बिहार में जाति कोड मिला है। ब्राह्मणों को 128 नंबर, भूमिहारों को 144 नंबर। अब काम बिहारी जो हैं वो बिहारी नहीं कहलाएंगे, उस कलंक से हो सकता है बच जाएंगे। उनको जाति कोड दे दिया है नीतीश और लालू के बेटों की सरकार ने। उस बिहार में जहां हमेशा जातिवाद का जहर रहा है, उस बिहार में 1993 में जब लालू यादव का जंगल राज था, वहां पर नरसंहार हुआ था। और उस नरसंहार में 3 दशक बाद अदालती फैसला आया है जातिवाद के जहर में। और उस वो भी जातिवादी एक नरसंहार था। कुछ खास सेलेक्टिव जाति के लोगों को, जो बिहार में सो कॉल्ड रूप से अपर कास्ट कहे जाते हैं, उस जाति के लोगों की का नरसंहार था। उसमें आज अदालती फैसला आया है सर। इसे बिहार के इस जातिवाद के नशे के दौर में इस फैसले को, लालू यादव के पार्टी के दौर के समय के फैसले को, और आप जो जिसका उस समय जो जिसका विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार, वो अब गलबहियां लगाए हुए हैं। इस फैसले को कैसे देखा जाए, भले ही 3 दशक बाद किया जाए। नहीं नहीं मनीष जी, इस फैसले ने दो तीन चीजें बड़ी साफ की हैं। एक तो वो जो उछलता कूदते हैं वो उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, जो हिंदूवादी रटैत कि सरकार कुछ कर नहीं रही, क्या कर रहा है, इसको पकड़ नहीं रही तो वो जान लें कि ये मेरे ख्याल से मनीष जी 28 मार्च 1993 की घटना है 93 ये। की घटना है, मैं 29 कह रहा मार्च हूँ 93 जी। उनतीस उनतीस मार्च खिचड़ी खिचड़ी 93। नरसंहार के नाम से जानते हैं इसे। हाँ, इससे और ये 30 साल बाद ये बलिहारी हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था अदालतों की कि 30 साल बाद फैसला आया है मनीष जी। 30 साल लगे उनको, अब सजा होगी। और वो भी पता चला कि अभी ये 2-4 महीने रहेगा, उसके बाद हाईकोर्ट में अपील कर देंगे तो फिर इसी समय लगेगा। तो पहले जो लोग कहते हैं ना सरकार कर क्या रही है, तो वो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये नेता तो बहुत बुरी तरह से किस तरह से खेलते हैं कानून की कमियों से, इनके वकील। ये आपके सामने एक उदाहरण है कि जहाँ 5 आदमी मार दिए गए थे और जातिगत आधार पर मार दिए गए थे, उसमें 30 साल बाद एक तरह से नरसंहार की हुई है। जबकि इसमें मनीष जी एक आदमी जो था, चश्मदीद गवाह कई हैं जो बच गए थे उस गोलीकांड में, उन्होंने नामजद रिपोर्ट कराई, वो चश्मदीद गवाह थे, उसके बाद 30 साल लगे फैसला करने में। तो ये समझिए कि यहाँ अदालतों में खेल क्या चलता है। और ये तो पहली चीज थी। और उसके अलावा मनीष जी जो सबसे खास बात है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे कि ऐसे समय पे ये फैसला आया है कि इसने पुराने बड़ी दर्दनाक यादें ताजा कर दी कि लालू के समय में बिहार चल कैसे रहा था। ये लालू का शासनकाल था, चरम पे लालू का था वो समझिए शासनकाल। और लालू बिल्कुल खुलकर खेल रहे थे उस समय। दिन दहाड़े ये जो 5 लोग मारे गए थे, ये ट्रैक्टर में बैठ के आ रहे थे कहीं भाजपा के रैली या मीटिंग से लौट रहे थे, और खुलेआम उनको रोक के चारों तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें 5 लोग मरे, करीब 17-18 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। और उसमें मनीष जी एक आदमी और नामजद था, जब उस चश्मदीद गवाह के जरिए नामजद था। वो आजकल जदयू में है, जदयू सरकार वहाँ है, वहां से। तो वो नामजद थे। और वो उन दिनों वो एक नारा दिया करते थे कि ठाकुर जो, ये देखिए बता दूं, राजपूतों की हत्या हुई थी मनीष जी। वो जो जी 5 आदमी मरे थे, वो जी पांचों के पांचों राजपूत थे वो। और जातिगत आधार पर ही उनकी हत्या की गई थी। और वो जो महाशय है उनके लिए लिखा जाता है कि वो उस समय नारा दिया करते थे कि राजपूत जो है पैर का जूता है, इनको जब पहनना हो तो कड़ुआ तेल लगा के पहनो, ये इस तरह की बातें। वो आदमी इस समय नीतीश कुमार का बड़ा खास है। अब वो छूट गया आज के फैसले में, उसको सजा नहीं हुई, वो भी नामजद था इसमें। तो वो समझ लीजिए कि जो आदमी मंत्री या एमएलए बार बार बन रहा हो, वो 30 साल बाद उसको सजा कहा होगी, उसने बहुत कुछ अपना जुगाड़ कर लिया होगा। और तीसरी चीज मनीष जी की इन वामपंथियों, नक्सलियों, कम्युनिस्टों के मुंह पर काली पोत दी आज के फैसले ने। क्योंकि इनको जो है ये हत्याकांड जो था, ये इंडियन पीपुल्स फ्रंट नाम के नक्सली वामपंथी कम्युनिस्ट गिरोह ने किया था। हत्यारे के जो कम्युनिस्ट हत्यारे थे, उन्होंने इस गिरोह को इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और ये समझिए ये कम्युनिस्ट जो होता हमेशा बात बात में दलित और फलाना दिमागा करते हैं कि जात को ना बांटो, और हम बड़े जातिवाद के विरोधी हैं। इन्हीं कम्युनिस्ट हत्यारों ने उन 5 लोगों को नरसंहार में मारा था।
इंडियन पीपुल्स फ्रंट नाम का एक वामपंथी नक्सली गुंडों का संगठन था, इंडियन पीपुल्स फ्रंट। उसका वो विनोद मिश्रा मनीष जी आपके बिहार में बड़ा चर्चित हुआ है, हालांकि वो हमारे उत्तर प्रदेश का कानपुर का रहने वाला है, लेकिन वो वहां जाके बिहार में उसने पैर जमा लिए थे। उसका खूब चला, पता नहीं मर गया कि जिंदा है, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले मर गया वो। तो वो और उसका ऐसा ऐसा महिमा मंडन होता था इन लुटियन मीडिया दलालों में कि जिस समय उसने सरेंडर किया था, वो प्रकट हुआ था, तो पूरी प्रेस में तूफान मच गया था। ऐसा तूफान मच गया था कि जैसे भगवान प्रकट हो गए, कि विनोद मिश्रा को किसी ने देखा नहीं था, ये ऐसे रहते थे, अचानक आए हैं। लेकिन वो चला नहीं, जनता ने नहीं स्वीकारा, एक हत्यारे को गिरोह के सरदार को नहीं स्वीकारा। तो आज के ये जो फैसला आया है, 3 चीजें दर्शक जान लें कि पहली है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कछुओं को भी मात देती है, इतने धीरे चलती है, और उसमें जो पावरफुल लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, कोई सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। दूसरा वही कि लालू के राज में किस तरह से खुलेआम जात के नाम पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसका बहुत बेशर्म नमूना है ये हत्याकांड। और तीसरा, ये जो सफेद पोश नकाब पहनकर ये कम्युनिस्ट हमको आपको ज्ञान देते हैं, कभी अब तो खैर इक्का दुक्का पहुंचते हैं संसद में, इन्हीं कम्युनिस्ट हत्यारों ने राजनीति और जाति के जहर में डूबकर 5 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया था। भूना तो मनीष जी इन्होंने 20-25 लोगों को था, लेकिन 5 लोग मरे थे, बाकी की जीवन कोई अपंग हो गया, कोई कैसे गया, लेकिन वो बच गए थे। तो ये आज का फैसला, जिस का फैसला है, ये एक नजीर है कि जिस लालू को रवीश कुमार दलितों को, पिछड़ों का न्याय का देवता बताता है, न्याय का मसीहा बताता है, उसके शासन में कैसा नंगा नाच होता था जातिवाद का, अपराध का और नक्सलवाद का, जो जो लोगों के खून से होली खेलता था। बिल्कुल। और ये वामपंथी उस समय नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे और खेत इसी रूप में।